दूसरा यूहन्ना की पत्री हमने देखी थी, और दूसरे यूहन्ना की जो पत्री थी उसके अंदर 13 पद थे और 13 पदों को हमने देखा था। और उसके मुख्य जो 2 बातें थी जो हमने देखी थी, पहला जो वहां पर जो बात कर रहा है प्रेम के बारे में, वहां पर बात कर रहा है। जो मुख्य जो आराम से जो तुम्हें आज्ञा दी है वो प्रेम है, उसके बारे में आज्ञा दे रहा है कि तुम प्रेम करो। दूसरी जो चुनौती दे रहा है, सावधान कर रहा है दूसरे यूहन्ना में, वो उनको चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है झूठी शिक्षा फैलाने वालों से। और ये बोल रहा है कि उनके साथ तुम सहभागिता मत करो, उनको तुम घर में आने भी मत दो, और उनसे तुम सावधान रहो। इन 2 बातों को लेकर दूसरे यूहन्ना में वो क्या कर रहा है, बता रहा है। एक में आज्ञा दे रहा है और एक में सावधान कर रहा है, ठीक है। और ये एक, अगर हम जांचना चाहते हैं कि भी हम प्रभु में कितने बढ़ रहे हैं, ये इस बात से पता चलेगा कि हमारे अंदर दूसरों के लिए कितना प्रेम है ना। वो हम ना अपने आप को नंबर दे सकते हैं, 100 में से कितना नंबर है। मैं भी अपने आप को नंबर दे सकता हूं कि भी मेरे अंदर 100 में से कितना नंबर है, ठीक है। हम सबका अलग अलग स्तर है, हम उसको नंबर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है तीसरा यूहन्ना, पूरी पुस्तक को हम, तीसरा यूहन्ना की पत्री को हम देखेंगे। और हम जैसे जानते हैं कि इस यूहन्ना को लिखने वाला कौन है, इन यूहन्ना की पत्री को लिखने वाला कौन है, यूहन्ना, जो यीशु मसीह का प्रिय चेला है। यीशु मसीह का प्रिय चेला है जिसने यूहन्ना का सुसमाचार की पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और जिसने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना लिखा है, और जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है। और यह माना जाता है कि जो तीसरा यूहन्ना है, ज्यादातर विद्वान लोग ये मानते हैं कि जो तीसरा यूहन्ना है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पहले लिखा, बाद में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहले लिखी गई है, और ये यूहन्ना की जो तीसरी पत्री है ये यूहन्ना ने अंतिम में लिखी। ये जो अंतिम समय में, जब उसका मृत्यु का समय निकट था, जब ये पहली शताब्दी का अंतिम जो समय था, लगभग 90 से 95 के आसपास में, उस समय में यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसने इस पत्री को लिखा। और ये सवाल उठता है कि क्या कारण था, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से यूहन्ना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस तीसरी पत्री को लिखना पड़ा। क्या कारण था? अगर इस पत्री को, मैंने बोला था पढ़ के आना, आशा करते हैं आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अपनी कृपा करके बाइबल खोल के रखें, अपनी बाइबल खोल के रखें, चाहे फोन में खोल के रखें, और या फिर आप अपने पास जो हार्ड कॉपी है उसको खोल करके कृपा करके खोल के रखें। क्योंकि ऐसे आप और मैं स्मार्ट नहीं है। मैं भी अगर किसी जगह प्रचार में सुन रहा हूं, अगर मेरे पास में बाइबल या इसमें खोल के नहीं रख रखी है तो मेरा ध्यान भटक सकता है। तो इसलिए अगर आप फोन लेकर आए, कृपा करके आप फोन में अपनी बाइबल को खोल के रखें। और अगर आपके पास फोन नहीं है तो ऐसे कि व्यक्ति के पास बैठ जाए जिसके पास बाइबल है, ताकि आप भी बारी बारी से जिस खंड को देखेंगे तो आप उसको समझ पाए, ठीक है। तो कौन कौन है जिनके पास बाइबल नहीं है, फोन में भी बाइबल नहीं है, कौन है बताइए जल्दी से, जल्दी। फोन में बाइबल है नहीं है तो कोई बात नहीं, भाई अरमान के पास बैठ जाए। आपके पास है नहीं है तो आप क्या करते हैं, भाई इधर बैठ जाए, आप इधर भाई के पास बैठ जाए, क्योंकि बाइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं निवेदन करूंगा, देखो मैंने भी ना पद कितने में बताता हूँ, मैंने बाइबल मैंने कल ही एक डिलीट करी है, लेकिन मेरे पास 3 बाइबल है, 3 बाइबल मैंने अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर रखी है। तो कृपा करके अपनी बाइबल को खोल के रखें। यूहन्ना का तीसरे पत्री है, यूहन्ना की तीसरी पत्री। और जिनके पास बाइबल नहीं है, कृपा करके आप उनके पास बैठ जाएं जिनके पास बाइबल है, ताकि हम इसकी यात्रा हम कर सकें, ठीक है। और जब तीसरी पत्री को हम देखेंगे, तीसरी पत्री को जब देखते हैं तो उसके अंदर 3 मुख्य किरदार हैं जिनको लेकर ये यूहन्ना, यीशु मसीह का चेला, उनके जीवन को लेकर ध्यान केंद्रित कर रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसको केंद्रित कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके एक इस खंड को पढ़ना शुरू करें। और पहला जो हम देखेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में देखेंगे इसके अंदर, वो है गयुस के बारे में देखेंगे। पहला हम गयुस के बारे में देखेंगे, जिसके स्टार्टिंग में पहले अध्याय से लेकर 8वें पद तक, पहले पद से 8वें पद तक इसके बारे में जिक्र कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दियुत्रिफेस के बारे में देखेंगे, जिसमें 9 से लेकर 10 के अंदर उसका जिक्र कर रहा है। फिर उसके बाद हम तीसरा जो व्यक्ति है यहां पर दिमेत्रियुस के बारे में देखेंगे, जिसके बारे में
12वें पद में यूहन्ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके बारे में जिक्र कर रहा है। और अपनी बाइबल खोल के रखें, क्योंकि इसकी हम जब यात्रा कर रहे हैं। और देखिए यहां पर क्या बोलता है, यहां पर मेरे साथ निकाल के जो कोमल दीदी हैं कृपया करके पढ़ते, जहां मैं बोलूं वहां पर रुक जाए। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। ठीक है, तो यहां पर ये यूहन्ना अपने आप को प्राचीन बता रहा है। और प्राचीन बताकर मतलब ये एक अगुआ है, उस समय का परिचित अगुआ है। परिचित अगुआ क्यों? क्योंकि ये यूहन्ना का चेला है। यूहन्ना का चेला सब जो मसीह समुदाय हैं, जितने भी मसीह कलीसियाएं हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, इस यूहन्ना को जानते हैं। और ये वृद्ध हो चुका है, इसकी उम्र ये लगभग 90 के आसपास के 80 से 90 के आसपास में इसकी उम्र है। और यहां पर बोल रहा है कि मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। और जब प्रिय जो शब्द है, बिलोवर्ड, इंग्लिश के अंदर बिलोवर्ड वर्ड का इस्तेमाल आया है। मतलब ये जो प्रिय शब्द है, ये 3-4 बार इस यूहन्ना में, यूहन्ना की पत्री में जिक्र कर रहा। मतलब उसका रिश्ता इस गयुस के साथ में बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और ये जो गयुस है, यहां पर गयुस का जो अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ेंगे, तो वहां पर भी एक गयुस का जिक्र है। लेकिन वो जो गयुस है, जब पढ़ते हैं और इस गयुस को पढ़ते हैं, उनमें अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि यहां पर अगर हम अंतिम उसमें पढ़ेंगे, इसको अपना बच्चा कह के संबोधित कर रहा है। बोला कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। बस बच्चा कह के जब संबोधित कर रहा है, इसका मतलब है जिस गयुस की बात प्रेरितों की पुस्तक में है, जिस गयुस की बात रोमियो की पुस्तक में, जिस गयुस की बात कुरिन्थियों की पुस्तक में, वो गयुस, और इसमें अंतर यह है कि वो जो गयुस है वो वृद्ध है, मतलब उसकी उम्र ज्यादा है। लेकिन ये जो गयुस है जिसका जिक्र है, ये लगभग 40 या 45 के आसपास में है। और यहां पर यूहन्ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको बोल रहा है कि मुझ प्राचीन की ओर से मेरे प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं क्या करता हूं, सच्चा प्रेम। और ये जो बाइबल का प्रेम है और ये जो संसारी प्रेम, उसके अंदर अंतर है। ये वो प्रेम है मर मिटने वाला प्रेम, वो प्रेम जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर कोई छलावा नहीं है, जिसके अंदर सच्चा प्रेम है। वो रहा मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं। और क्यों सच्चा प्रेम करता है, वो आगे बताता है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 बातें देखिए। इसके अंदर पहले इस बात को लेकर बहुत आनंदित हो रहा है, बहुत ही खुश है, उसको बच्चा कह के संबोधित कर रहा है, क्योंकि ये जो गयुस है आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये जो मसीह लोग हैं, ये जो चुने हुए लोग हैं, इस शब्द को समझते हैं कि भाई आत्मिक रूप से बढ़ने का मतलब क्या है। और ये उस समय की एक ग्रीटिंग है, अभिनंदन है। इस प्रकार से जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं, भैया हम प्रभु में विश्वास करते हैं कि भाई आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु आपको और चीजों में आशीषित करे। कुछ इस प्रकार से ये ग्रीटिंग्स यहां पर दे रहा है और ग्रीटिंग्स में बता रहा है कि भाई इसके बारे में जो खबर मिली है, इसके बारे में जो सुसमाचार मिला है, वो समाचार ये है कि मेरे प्रिय बेटे गयुस तो आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है? एक व्यक्ति जब प्रभु किसी को चुनता है, वो 0 स्तर पर होता है। और वो जो बढ़ने का जो काम होता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो आत्मिक रूप से बढ़ने का, ये हमारा काम होता है कि हम अपने आप को कितना अनुशासित कर रहे हैं, कितना हमने अपने आप को अनुशासित किया है, कि हम कितना समय प्रभु के वचन में बिता रहे हैं, उसके अध्ययन में बिता रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, संगति करने में बिता रहे हैं, कितना समय बिता रहे हैं, कितनी भूख हमारे अंदर है। और जैसे जैसे वो भूख बढ़ती चली जाएगी और हम आत्मिक रूप से क्या हो जाएंगे, बढ़ते। सबका स्तर अलग है, सबका स्तर अलग है। कोई जल्दी बढ़ता है, कुछ थोड़ा कछुए की चाल में बढ़ता है, कुछ खरगोश की तरह जल्दी बढ़ते हैं। सबका स्तर अलग है, सबका लेवल अलग है। और अगर हम पहचाने कि हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिएगा, कैसे पता चलेगा कि हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं?
जब आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं, हमारा ध्यान दूसरों की तरफ कम रहता है, हमारा ध्यान अपनी तरफ ज्यादा रहता है। हमारा ध्यान अपनी तरफ ज्यादा रहता है, हमारे अपने पाप सामने ज्यादा उजागर होते चले जाते हैं, हमारी अपनी कमियां ज्यादा उजागर होने लग जाती हैं। जो हमारे जो जान पे परिचित जो पाप है, हमारे जो अननोन जो पाप है, वो हमारे सामने उजागर होने लग जाते हैं, क्यों हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि प्रभु ये देखो मेरे अंदर ये झूठ बोलने का पाप है, परमेश्वर मेरे अंदर चुगली करने का पाप है, ओ परमेश्वर मेरे अंदर इस प्रकार की जो पाप है, ओ प्रभु मेरी मदद करें, इन पापों से मैं कैसे उभर सकूं। हमारी तरफ ज्यादा ध्यान रहता है जब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, बजाय कि दूसरे की तरफ हमारा ध्यान रहता है, वो आत्मिक रूप से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता। और यही वचन यहां पर गयुस को प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में यूहन्ना के द्वारा बोल रहा है कि मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, मैं बहुत खुश हूं कि तू क्या कर रहा है, आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। और यही प्रार्थना मेरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारी कलीसिया के लोग जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, वो आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाए, वचन को ना सिर्फ पढ़े, उसके जो हार्ट जो संदर्भ है उसको भी समझने में बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रूप से बढ़े। और यूहन्ना बोल रहा है कि हे प्रिय, मेरी प्रार्थना की जैसे तू आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, वैसे ही और चीजों में तू उन्नति कर, क्योंकि जब भाई ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तुम्हें बहुत क्या हुआ, हानि हुई। एक व्यक्ति के लिए जो उसके द्वारा प्रभु में आया है, उस व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर और खुशी या और आनंद की बात नहीं होगी कि जो उसके लोग जो हैं, उसके द्वारा जो भी प्रभु में आए हैं, वो क्या बढ़ रहे हैं, आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। यहां पे बोल रहा है, और दूसरी बात यहां पे बोल रहा है भाई, सचमुच तू क्या कर रहा है, सचमुच तू सत्य पर चल रहा है। आपने देखा होगा कई लोग, अगर आपने YouTube में या कहीं देखा होगा, एक रस्सी यहां से लेकर वहां तक बंधी हुई है, और कोई लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उनका ध्यान क्या रहता है, एकदम सामने की तरफ रहता है। क्या वो रस्सी से इधर चल सकते हैं? नहीं। क्या वो रस्सी से उधर चल सकते हैं? मसीह लोग जो हैं, जो कैसे पहचाने जाएंगे, उस सत्य पर चलेंगे, उस सत्य पर चलेंगे। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने बोला मैं ही सत्य हूं। और वो सत्य कैसे पता चलेगा कि हम सत्य पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? ये प्रभु का वचन में बताएगा। इस वचन से हटकर जो भी चीज है वो सत्य नहीं है। इस वचन से हटकर अगर मैं प्रचार करूं, अगर मैं या फिर कलीसिया के अंदर कोई अगर और प्रचारक आता है, या कोई भी अगर प्रचार करे, उस बात पर विश्वास मत करें। अगर आपको और मेरे को यदि किसी पर विश्वास करना है तो विश्वास करें इस प्रभु के वचन पर। ये प्रभु का प्रेम पत्र है, ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, जो हमको बताता है कि हमें दुनिया में 60, 70 या 90 साल की जितनी भी हमारी आयु है, कैसे हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, कैसे अपने जीवन को बिताएं। तो पहली बात यहां पर गयुस के बारे में बता रहा है कि वो आनंदित हो रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। दूसरी बात वो बोल रहा है, भाई ये मेरे लिए सचमुच मुझे पता चला कि तू क्या कर रहा है, सत्य पर चल रहा है। और देखो यहां से 5 से लेकर 8 में देखें क्या लिखा है। उसकी प्रशंसा है, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अनजातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उस समय में क्या था, प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी, जो उसके जो लोग थे, जो अगुए थे, जो अगुए थे, लीडर थे, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी कलीसिया में सिखाने के लिए जाते थे और पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते थे। और ये गयुस जो है, ये गरीब नहीं है, ये मिडिल क्लास नहीं है, ये अमीर व्यक्ति है। और ये जो गयुस क्या करता था, जब भी गयुस एक अगुआ है और उस समय कलीसिया के ऊपर अगुआ है ये व्यक्ति, और ये बड़ा एक्साइटेड होता था, बहुत उत्साहित होता था जब कोई उसके पास प्रभु का जन आता था और आकर क्या करता था, पौनाई करता था। पौनाई समझ रहे आप, उनको खाना खिलाता था, उनका आदर करता था, उनका
अगर इससे पहले अगर दूसरा यूहन्ना की पत्री में देखें, वहां पर यूहन्ना बोल रहा है कि भी उन लोगों से सावधान रहें जो भरमाने वाले हैं, जो झूठी शिक्षा देने वाले हैं। उनके साथ ना तो संगति करो, उनको घर पे बुलाओ भी मत, उनके साथ खाना खाओ भी मत। ऐसा करने से तुम क्या कर रहे हो? उनके साथ सहभागी हो रहे हो, उनके साथ सहभागी हो रहे हो। लेकिन यहां पर ये यूहन्ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है कि भी मैं गयुस इस बात से खुश हूं। तू क्या कर रहा है? जो प्रभु के जो लोग हैं जब तेरे पास आ रहे हैं, तू उनकी पौनाई कर रहा है, तू उनको भाई खाना खिला रहा है, तू उनका आदर कर रहा है, तू उनको ठहरने के लिए जगह को दे रहा है। ना सिर्फ तू खाना खिला रहा है, जगह दे रहा है ठहरने के लिए, तो उनको पैसों से भी मदद कर रहा है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो प्रभु के लोग हैं, ये अन्य जातियों से कुछ लेते नहीं है। अब देखें, हम कलीसिया के अंदर अगर कोई अविश्वासी आता है, हमें लगता है कि हाँ ये अविश्वासी है, तो हम पहले ही हम इस बात को बोलते हैं कि भी जो पहली बार आए हैं, आप अगर उस भेंट में नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो देना चाह रहे हैं कोई बात नहीं। और यहां पर यूहन्ना बोल रहा है कि जो प्रभु के जो लोग हैं, ये अन्य जातियों से लेते नहीं है, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू उनकी पौनाई कर रहा है। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि यदि कोई मेरे दास को, यदि मेरे किसी भी भक्त को यदि तू एक गिलास पानी भी पिलाता है, तो तू उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। संगति की बात कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रभु की सेवकाई के लिए उत्साहित करने के लिए आए, कलीसियाओं में उत्साहित करने के लिए आए। कलीसिया के लोग आत्मिक रूप से बड़े, इस बात को सिखाने के लिए आए हैं। और ये गयुस क्या कर रहा है? ये गयुस उनको पौनाई कर रहा है और फाइनेंशियली उनको पैसों से क्या कर रहा है? मदद भी कर रहा है। यहां पर प्रभु का धन्यवाद गयुस के जीवन के लिए कि गयुस आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, सत्य पर चल रहा है, पौनाई कर रहा है और क्या कर रहा है? लोगों को, प्रभु के जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। और यहीं पर देखिए, अब यहां पर एक दूसरा किरदार यहां पर सामने आ जाता है। इसी उसमें दूसरा किरदार सामने आता है। और 9 से लेकर मेरे साथ कोई 10 तक कोई मेहरबानी से पढ़े। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वे कर रहा है शुद्धि दिलाऊंगा कि वे हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ठीक है, एक तरफ इस गयुस है जो लोगों को पौनाई करने वाला है, एक तरफ गयुस है जो प्रभु के लोगों की सेवा करने वाला है, उनको पैसों से मदद करने वाला है, अपने घर पे बुलाने वाला है, आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, सत्य पर चल रहा है। वहीं ये दियुत्रिफेस, ऐसा लग रहा है कि ये जो दियुत्रिफेस है, ये कलीसिया के अंदर किसी अगुवाईपन के ऊपर है, ये अगुआ है। और ये क्या कर रहा है? ये पहली बात क्या कर रहा है? ये बड़ा बनना चाह रहा है। क्या कर रहा है? पहला, ये बड़ा बनना चाह रहा है, इसे पद चाहिए, इसे अधिकार चाहिए। और दूसरी चीज यहां पर क्या कर रहा है? उसने क्या कर रहा है? ये हमको ग्रहण भी नहीं कर रहा है, मतलब यूहन्ना को ग्रहण नहीं कर रहा। जो सोचो उस समय का परिचित अगुआ, उस समय का वो अगुआ जो क्या कहते हैं, जिसमें मसीह समाज में, मसीह कलीसिया में जिसको सब जानते हैं, प्रभु का प्रिय चेला है। उस प्रकार से और भी जो चेले हैं, ये दियुत्रिफेस क्या कर रहा है? उनको ग्रहण नहीं कर रहा। ये नहीं है कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति है दियुत्रिफेस, ये झूठी शिक्षा वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये झूठी शिक्षा वाला नहीं है जिसके लिए सावधान होने के लिए जब यूहन्ना दूसरी पत्री के अंदर बोल रहा है, ये झूठी शिक्षा वाला नहीं है। लेकिन ये सिद्धांतिक रूप से ठीक है, प्रभु के वचन में ठीक है, लेकिन इसकी खुद की समस्या है, इसकी अंदर की समस्या है, जिसकी वजह से ये कलीसिया के अंदर बड़ा बनना चाह रहा है। अगुओं को जो यूहन्ना है उसको ग्रहण नहीं कर रहा, उसके जैसे लोगों को ग्रहण नहीं कर रहा है। उसको देखो क्या बोल रहा है यहां पर। उनको ये नहीं बोल रहा कि ऐसे को कलीसिया से निकाल दो। यहां बोल रहा है 10 में, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वे अपने विषय में सुधि दिलाऊंगा कि वे हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बोलता है। मतलब आमने सामने बैठ के क्या करेगा? ये बात करेगा। मतलब
इससे ये बात मुझे चलता है कि जो उसकी कमी है, जो उसकी खुद की कमी है, उस बात को लेकर यहां पर यूहन्ना बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। क्योंकि ये जो है इसके अंदर क्या है, ये बड़ा होना चाहता, मुख्य जो बात है ये जो बड़ा होना चाह रहा है। अच्छा, ये गयूस क्या कर रहा है, लोगों को बुला के खाना खिला रहा है, उनको मदद कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नहीं, किसी को जो भी कोई आ रहा है, जिसको यूहन्ना भेज रहा है, जिसको बड़े अगुए भेज रहे हैं, उनको घर पे नहीं बुलाना है। अगर किसी ने गलती से चुपके से बुला लिया तो क्या कर रहा है, ये बोल रहा है अब तुम कलीसिया में नहीं आओगे। तुम ये कलीसिया का अगुआ नहीं है, लेकिन ये एक भाई पादरी के रूप में नहीं है, लेकिन ये एक अगुवाई बन के अंदर है। ये सोचो, पादरी से बढ़कर, जो अगुआ से बढ़कर ये अपनी चला रहा। हो सकता है इसके घर में, क्योंकि उस समय में हाउस फेलोशिप होती थी, घर के अंदर कलीसिया होती, जैसे हमने किराए पे ले रखा है, किराए पे नहीं होती थी। अब किसके घर में होती थी कलीसिया, जिसका घर सबसे बड़ा होता था, 25 से 30 लोग जिसके अंदर बैठ सकते थे, मैक्सिमम इतने लोग। तो ये भी हो सकता है, ये जो दियोत्रुफेस है इसके घर में हो सकता है कलीसिया चलती हो। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये अपनी अपनी चला रहा है। और यहां पे परमेश्वर का दास उसके बारे में बोल रहा है कि भाई ये बड़ा बनना चाह रहा है, ये हमको ग्रहण नहीं कर रहा है। और क्या कर रहा है, बुरी बुरी बातें कह रहा है, हमारे बारे में चुगली कर रहा है, हमारे बारे में बुरी बुरी बातों को बोल रहा है। और जो लोग प्रभु के लोगों को बुला रहे हैं उनको मना कर रहा है, उनको भगा रहा है। सोचो, कोई प्रभु का दास आया है, वचनधारी, जो सही शिक्षा देने वाला है, आया है, और उसको क्या बोल रहे हैं, नहीं कोई कलीसिया के अंदर नहीं आएगा, बाहर चले जाओ। ऐसे मतलब ऐसा भी ये व्यक्ति कर रहा है। और यूहन्ना बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जब मैं आऊंगा, आकर क्या करूंगा, मैं बैठूंगा। किसकी गवाही अच्छी है, कौन सही तरीके से, कौन सही चल रहा है। यूहन्ना किसके बारे में बता रहा है, गयूस के बारे में। गयूस को 4 बार प्रिय शब्द बोला इसने। क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्रभु में बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरों के लिए आशीष का कारण है, वो दूसरे के लिए उदाहरण है। वहीं ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये बड़ा बनना चाह रहा है, इसको पद चाहिए। लेकिन इतना याद रखें, कलीसिया अगर ये कलीसिया हमारी है, ये कलीसिया हमको एक परिवार की तरह है। अगर हमें पद मिले भी या ना मिले, हमें जो काम दिखेगा हम उसको करेंगे, है ना। कोई भी काम मिले, चाहे दरी उठाने का है, चाहे कुर्सी समेटने का है, या झाड़ू लगाने का है, पोछा लगाने का, एनीथिंग, क्योंकि परिवार हमारा है, हम करेंगे। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए। और अगर आप देखेंगे हमारी कलीसिया में, स्टार्टिंग में मैंने इस चीज को लेकर मैंने गलतियां करी थी। जब शुरुआत में कलीसिया जब स्थापित हुई थी, कि भी हमने शुरुआत में हमने क्या कर दिया, उनको, कुछ लोगों को, जो पुराने लोग जानते हैं, उनको एकदम सामने आकर खड़ा कर दिया, और वो क्या करने लगे, बॉस बन गए, लोगों पर हुक्म चलाने लगे। जब हमें पता चला ये तो भाई हमने गलती करी, हमने सामने का एकदम खड़ा कर दिया। अब हमने तरीका बदल दिया। अब तरीका ये हो गया है कि जो कलीसिया के जो सेवा करने वाला है, जो सच में सेवा करना चाह रहा है, अगर सच में उसका सेवा का भाव है, यदि वो सच में आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, यदि सच में वो सत्य पर चल रहा है, वो क्या करेगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है उसको। वो क्या करेगा, वो जो भी कुछ काम दिखेगा वो क्या करेगा, उसको करने लग जाएगा। आपने जो भी यहां सामने खड़े हुए हैं, ये कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कोई क्या कहते हैं किचन उधर की तरफ वो साफ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई डस्टबिन कर रहा है, कोई क्या कहते, कुछ भी काम जीरो से लेकर अगर कोई सा भी काम इनको दे दिए जाए, उस काम को करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। और यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये इसके बारे में बता रहा है, यूहन्ना बोल रहा है कि ये क्या बनना चाह रहा है, बड़ा बनना चाह रहा है। नहीं, ये ना सिर्फ बड़ा बनना चाह रहा है, जो अथॉरिटी है उसके अंडर में भी नहीं रहना चाह रहा है। किसके अंडर में नहीं रहना चाह रहा, अथॉरिटी के अंदर में। मतलब जो अगुआ है उसको अपने जीवन में वो नहीं चाहता कि कोई भी अगुआ उसकी लाइफ में बोले, अगर उसको कोई भी करेक्ट करे, अगर कुछ भी गलती है, कुछ भी बातें हैं, उस चीज को लेकर उसके सामने देखो। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, 9 मार्क्स ऑफ हेल्दी चर्च बाय डॉक्टर मार्क डेवर। उसके अंदर जो अगला विषय आएगा आने वाले, उसमें क्या कहते हैं, संडे में, वो होगा डिसिप्लिन के ऊपर है, अनुशासन के ऊपर है। तो कलीसिया के अंदर एक चीज होती है, वो होती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कब होती है, डिसिप्लिन किसी को कब किया जाता है, जब उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा होता है, या तो परिवार की तरफ से उनको पता चला कि कुछ ऐसी बातें हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें, तो उसको क्या करा जाएगा, अनुशासित किया जाएगा। पौलुस भी बोल रहा है, परमेश्वर का वचन भी बोल रहा है। और यहां पर ये जो व्यक्ति है, दियोत्रुफेस है, ये जो अथॉरिटी है उसके अंडर में रहना नहीं चाहता, उसको अथॉरिटी को मानना नहीं चाहता,
वो ये नहीं चाहता है। उल्टा क्या कर रहा है, देखो यूहन्ना, वो जो यूहन्ना है वो सही नहीं है। वो व्यक्ति, वो जब देखो भाई किसी ने किसी को भेज देता है यहाँ पर भाई प्रचार करने के लिए, वो क्या कहते हैं भाई कुछ ना कुछ वो करता रहता, कुछ अनाप शनाप वो उसके बारे में बुरा फैला रहा है। और यूहन्ना को पता चला, सोचो यूहन्ना क्या दुखी होगा, नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो दुखी हुआ होगा, इंसान है वो सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा मैंने कहाँ गलती करी, मैंने कहां पर गलती करी जिसकी वजह से ये द्यूतरफेस जो है ये हमारे बारे में बुरा कह रहा है, ना सिर्फ मेरे बारे में बुरा कह रहा है, जितने और भी जो चेले हैं उनके बारे में बुरा कह रहा है। क्या क्यों बोल रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जब मैं आऊंगा आगे क्या करूंगा, उसके साथ बैठ कर मैं क्या करूंगा, उसके साथ में बात करूंगा। और उसके बाद आगे देखें 11 में क्या लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वे परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास ये बोल रहा है कि भी हमें बुराई नहीं, हमें क्या करना है, भलाई करना है। और भलाई कौन सी वाली, परमेश्वर के वचन आधारित भलाई, ऐसी भलाई जो परमेश्वर की महिमा करे, ऐसी भलाई जिसमें लोग हमारी तारीफ ना करें, ऐसी भलाई जो हमारे सेंटर्ड ना हो, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, मरण परमेश्वर के सेंटर्ड हो, ऐसी भलाई करना है। बुराई नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं। सोचे हम कितनी बार हम नाना प्रकार से हम बुराइयां करते हैं, ठीक है, और परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमें बुराई नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, और भलाई कौन सी वाली भलाई है, वचन आधारित, जो परमेश्वर की महिमा करे, जो परमेश्वर की तारीफ करे। गयुश की, सोचो गयुश खुद तारीफ नहीं कर रहा है, गयुश की और लोग तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ कहां तक पहुंची है, वो बड़े अगुओं तक पहुंची है, और उन अगुओं ने उसकी तारीफ करी है। वही दूसरी तरफ इस व्यक्ति की भाई बारे में पता चला है, उसको करेक्शन को लेकर यहां पर यूहन्ना को बोलना पड़ा है। और यहां पर एक और किरदार आता है, यहां पर हम देखेंगे 12 पद में देखिए क्या लिखा है। दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। 13 से 15 और पढ़ दीजिए दीदी। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे सिर भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे, तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहाँ के मित्रों से नाम लेकर नमस्कार कह देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा जो व्यक्ति है दिमेत्रियुस जो है, ये वो व्यक्ति है जो यूहन्ना का लेटर लेकर आया है, यूहन्ना का एक पत्री को लेकर आया है, और यहाँ पर बोल रहा है कि भी इसकी गवाही हम भी देते हैं, सत्य ने भी दी है। ये व्यक्ति प्रभु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, इसकी गवाही है, इसकी गवाही हम दे रहे हैं, इसकी गवाही सत्य ने दी है। और पता है मसीह व्यक्ति के जीवन में गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है बाइबल में कितने सुसमाचार की पुस्तक है, कितनी है, 4 है। 5वां सुसमाचार कौन है, कौन है, 5वां सुसमाचार हम है। लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं, जो हमारे परिचित लोग हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। वो किसको पढ़ते हैं, हमें, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन जीने का तरीका, हम किस प्रकार से रहते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं। उस गवाही के द्वारा वो किसकी प्रशंसा करते हैं, पहले हमारी भी कोई गवाही होगी। पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हमारी दूसरी गवाही होगी। देखो वो कैसे लड़ाई करते रहते हैं, कैसे वो झगड़ा करते रहते हैं, कैसे वो उनके बीच में गाली गुप्तार करते रहते हैं, कैसे वो दूसरों की बुराई करते हैं। वो देखो कैसा जीवन है भैया, इनको अपने बच्चों से, इनको अपने परिवार से बचा के रखो, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब प्रभु में आ गए, प्रभु ने चुन लिया, उसके बाद भी अगर वही चीज दोबारा बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं कमी है। मतलब प्रभु को जाने नहीं है, प्रभु ने जीवन में आए नहीं है, वो बाहरी रूप से आ गए, अंदर से वो आए नहीं है। लेकिन अगर वही जन जो हमारी बुराई कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो देखो उनका जीवन बदल गया, वो पहले गाली देते थे, पहले वो लड़ाई करते थे, पहले वो झगड़ा करते थे, पहले वो अच्छा उनका जीवन नहीं था, ये क्या हो गया उनको, उनके परिवार में ये क्या हो गया है, और देखो ये बदल गए। और हम भी जाएंगे, हम भी पूछेंगे कि आखिर क्या हो गया है, क्योंकि क्या हो गई है, एक गवाही बन गई है।
परमेश्वर ने हमारे जीवन में, समाज में एक गवाही बना दी है। और जब हमारे पास आएंगे तो हम किसके बारे में बताएंगे? प्रभु के बारे में। ओ ये हमसे ना करता है, जो हमें अनंत जीवन देता है और जो हमको लेने आने वाला है, उसने जीवन बदल दिया। और जब लोग हमको पढ़े, राजेश को ना पढ़े, हम किसको पढ़े? यीशु मसीह को, सुसमाचार पढ़े। और यही बात यहां पे बोल रहा है। तो दो मुख्य बातें हैं यहां पर जो परमेश्वर का वचन गयुस के जीवन से और इस दियुत्रिफेस के जीवन से जो बोलना चाह रहा है। पहला जो बोलना चाह रहा है, उनको जो बता रहा है कि भाई आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, ये सत्य पर चल रहा है, मेनली जो है हॉस्पिटैलिटी, ये क्या कर रहा है? पौनाई करने वाला है, दूसरों की सेवा करने वाला है। वहीं जो है ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये क्या है? ये अथॉरिटी के अंडर में रहने वाला नहीं। इसके साथ में हम क्या करेंगे? आकर फेस टू फेस क्या करेंगे? बात करेंगे, उसको सुधि दिलाएंगे, उसको इंकरेज करेंगे। भाई ये ठीक नहीं है, ये कलीसिया के लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप एक अच्छा उदाहरण नहीं है। और वहीं एक और व्यक्ति जो आता है यहाँ पर, उसके बारे में बोलता है कि उसकी गवाही अच्छी है। और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों के, लोग बोले, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि भी मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि भी मैं सत्य पर चलता हूं, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं पौनाई करता हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूं। और लोग बोले और लोग गवाही दें कि ये परिवार, ये व्यक्ति क्या हो गया है? बदल गया है, बदल गया है। और यूहन्ना यहाँ पर क्या कर रहा है? उनको उत्साहित कर रहा है, उनको करेक्ट कर रहा है, उनको सावधान कर रहा है। और वैसे ही आज प्रभु का वचन हमको बताना चाह रहा है कि भी हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आत्मिक जीवन को जांचने की जरूरत है, हमें सत्य पर चलना है, हमें अगुवाई करना, हमें पौनाई करने वाला बनना है, हमें सेवा करने वाला बनना है, हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें अथॉरिटी के भाई हमें प्रभु ने जो अगुवे दिए हैं, हमें क्या करना है? वचन आधारित अगर कोई शिक्षा दे रहा है, वचन आधारित अगर कुछ बात बताई जा रही है, हम उसको क्या करेंगे? मानेंगे, अथॉरिटी के अंदर में रहेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। बड़े बड़े बुराई कर रहा है, यूहन्ना बोला बुराई कर रहा है, हम बुराई नहीं करेंगे, हम भलाई करेंगे जो परमेश्वर की महिमा करे। हम अपनी गवाही को क्या करके रहेंगे? बना के रखेंगे। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें।